मैं टीना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है। और मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, टारगेट वाला क्वेश्चन ये है, वो भी दिल्ली पुलिस से, कि जब आपको ये पहला चालान ओवर स्पीडिंग का आया था, दूसरा आया, तीसरा आया, तब आपने इस गाड़ी को उसी समय रद्द क्यों नहीं किया? इस गाड़ी को उसी समय टर्मिनेट क्यों नहीं किया? मेरा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ अपने चालान का क्यों मतलब रहता है? आपने जब देखा कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसके माँ बाप बिगड़ा हुआ औलाद है किसी का रखा। रिसेंटली में साहिल निसारा का केस आया, जो कि वो दिल्ली के नागरिक थे। इस केस में हुआ क्या है? इस केस में एक 23 ईयर ओल्ड एक लड़का का, जो अपने रात को 12:30 बजे गाड़ी चलाते हुए घर जा रहा था, उसको एक 17 साल के बच्चे ने, जो कि एक बिगड़ा हुआ औलाद का लड़का, जो कि स्कॉर्पियो से उसको हिट करता है। और आपको जानकारी के लिए पता ही होगा कि पुलिस इन सभी चीजों में अपना टाइम वेस्ट बहुत अच्छे से करती है। वो टाइम वेस्ट क्या है? वो टाइम वेस्ट ये है कि वो अभी तक ये पता कर रही है कि इस बच्चे को भी लेके कहां जाना है, जुबिलियन कोर्ट में लेके जाना है या इनके पेरेंट्स को लेके जाना है। ये टाइम वेस्ट करते करते पता चला कि ठीक है, अब इन मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू उनके पेरेंट्स को हिरासत में लेना पड़ेगा। अब वो जो बच्चा है उसको जुबिलियन कोर्ट में, अभी तो वो अपना क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम देगा, 10 फरवरी से लेके सरेंडर 7 मार्च को किया जाएगा। अब इस केस में सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट आपको पता क्या है? इस केस में सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि वो जो बिगड़ा हुआ औलाद का बच्चा है, जिसको एसयूवी पकड़ा दिया बिना कुछ किए, वो क्या कर रहा है कि उसके ऊपर पहले से ओवर स्पीडिंग का 13 केस पहले से है। अब दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है? उस समय सो रही होगी, क्योंकि उनको सोना पसंद रहता है। जब आपको पता है कि किसी का बच्चा मानसिक संतुलन से पागल है, वो 13 ओवर स्पीडिंग कर चुका है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3 बार जैसे। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, टारगेट वाला क्वेश्चन ये है, वो भी दिल्ली पुलिस से, कि जब आपको ये पहला चालान ओवर स्पीडिंग का आया था, दूसरा आया, तीसरा आया, तब आपने इस गाड़ी को उसी समय रद्द क्यों नहीं किया? इस गाड़ी को उसी समय टर्मिनेट क्यों नहीं किया? मेरा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ बावजूद भी उसको रोड पे चलने का अधिकार दे दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस टाइप के कमीशन और किस टाइप के पुलिस को अपना अपना सिर्फ कमीशन चाहिए। और बाद बाकी तुमको कुछ भी करना है, तुम किसी को उड़ा दो, उनको कोई मतलब नहीं है। स्पॉट पे जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, एक रजिस्टर्ड कंप्लेन करेंगे, बस केस को बंद कर। अब जब आज कोई बड़ा हादसा हो गया, तब पुलिस उस केस में उसके फादर को अरेस्ट कर रही है। अब लोग कैंपिंग पे उतर आए हैं, जस्ट कबीर एक कैंपिंग आएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, अब एक मोमबत्ती लेके निकलेंगे, कुछ लोग जस्टिस करेंगे। ठीक है, आप वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे यूपी हो, यहाँ पे एक चीज बहुत कॉमन है। जब आपके साथ ये सब कुछ होता है, तब यहाँ पे लोग क्या करते हैं? यहाँ पे कोई मोमबत्ती लेके निकलेगा, तो कोई पोस्टर लेके निकलेगा, कोई ये निकलेगा। उसके पहले कोई इलाज यहाँ होता नहीं है। ठीक है, अब आपको अगर इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिला हो तो आप शेयर